हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से क्वांटम नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले बच्चों हम शुरू करें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम उन्हें यूज करेंगे। तो क्वांटम नंबर्स बच्चों, दे आर एड्रेस टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वो एड्रेस है। अब हमने 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़े। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते थे। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से डिनोट करते थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से डिनोट करते थे। और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम ms या सिंपली s से डिनोट करते थे। अब बच्चों, ये तीनों क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे कि अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो हम औरों की निकाल सकते हैं। अब जल्दी से इनका रिलेशन आप आपस में देख लेते हैं। अब आपको याद है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यूज हो सकती हैं 1, 2, 3, 4। और ये हमें क्या बताते हैं बच्चों? साइज के बारे में। किस तरह का इलेक्ट्रॉन का घर होगा, मैंने आपको बताया था साइज की, जो आपके पास ऑर्बिटल का साइज कितना बड़ा होगा। ये जो n की 1, 2, 3 वैल्यूज हैं, हम इनको नाम दे देते हैं। अगर n 1 है तो k शेल हम कहते हैं, अगर 2 है तो l, इसी तरह से m और n। ये तो आगे हमारे पास शेल्स। सेकेंड, हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था और ये हमें क्या बताता है बच्चों? शेप के बारे में। ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी वो हमें पता चलता है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे रिलेटेड है? तो अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम l निकाल सकते हैं। कैसे? तो l की वैल्यूज होती हैं फ्रॉम 0 to n-1। तो l अगर हमने निकालना है, सपोज हमें n पता है, n 1 है, तो l की कितनी वैल्यूज आएंगी? एक ही, और कौन सी होगी? 0। इसी तरह से n 2 है तो l की कितनी वैल्यूज आएंगी बच्चों? 2, और कौन सी होंगी? 0 and 1। इसी तरह से हम और सब शेल्स निकाल सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो। अब इन सब शेल्स की भी नेमिंग कर दी गई है बच्चों। जैसे नाम दिया गया है कि अगर l की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कि s सब शेल वहां पे प्रेजेंट है। अगर l जो है 1 है तो p सब शेल वहां पे है। अगर l 2 है तो हमारे पास d सब शेल प्रेजेंट है। अगर l 3 है तो f सब शेल वहां पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से n अगर हमें पता है तो हम l कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते थे। और अगर हमें l की वैल्यू पता है तो हम इजीली m को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको ये रिलेशन याद रखना है, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। नंबर ऑफ वैल्यूज हमें यहाँ से पता चलती हैं, कितनी वैल्यूज होंगी। अब ये जो m है, ये क्या बताता है हमें? m बताता है हमें मैग्नेटिक ओरिएंटेशन की। ऑर्बिटल की मैग्नेटिक ओरिएंटेशन किस तरह की होगी, या जो है सिंपली हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ से पता चलते हैं। तो जो है m हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2l प्लस 1। ये सिंपल नंबर ऑफ m कितने होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे वैल्यूज ऑफ m? तो m की वैल्यूज बच्चों कैसे निकालेंगे हम? m हैज पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम -l थ्रू 0 to प्लस l। अब ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्लास है, +1 क्लास है। +1 क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट्स हैं, लेकिन
मान लो एक तो मैंने नंबर बोल दिया कि +1 क्लास के अंदर सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 40 स्टूडेंट्स के भी तो अपने अपने नाम है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर m हमें ऑर्बिटल्स के बारे में तो बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे वो वैल्यूज हमारे पास m की आ जाती हैं। तो अगर हमारे पास सपोज l जो है, मान लो l 0 आता है, तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी बच्चों? आप फटाफट फॉर्मूला यूज करो और आपके पास क्या आ जाएगा? m की 1 वैल्यू आई, लेकिन उस वैल्यू का नाम क्या होगा? m की जो वैल्यू है दैट इज वो वैल्यू होगी 0। इसी तरह से l1 है ना, तो m की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई बच्चों? फटाफट आप यूज करो फॉर्मूला, 3 आई। और 3 आई तो लेकिन कौन कौन सी हैं, कौन से नाम हैं उनके? तो उनके नाम कौन से होंगे? -l मतलब -1 थ्रू 0 टू +1, ये 3 वैल्यूज आई हैं। तो आपको वैल्यूज ध्यान रखनी है इनकी। इसी तरह से अगर l2 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ वैल्यूज बच्चों m की आई कितनी? 5, लेकिन कौन कौन सी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो इस तरह से आप इनकी क्या पता लगा लेते हो कि कौन कौन सी इनकी वैल्यूज होंगी। अब बच्चों वैल्यूज तो हमें पता लग गई। अब जैसे हमने सब शेल्स की नेमिंग करी थी कि अगर L0 है तो S सब शेल होगा, अगर L1 है तो P सब शेल होगा। इसी तरह से m में हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो पता चले, लेकिन उनके नाम क्या है? अभी तो हमने वैल्यूज निकाली ना, तो उनके नाम क्या होंगे? अब आपको पता है अगर m की एक वैल्यू आई तो एक ही सब शेल होगा, और वो कौन सा होगा? S सब शेल होगा। लेकिन S सब शेल के अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल। m की एक की वैल्यू आई 0, तो एक ऑर्बिटल होगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे m जो है 3 आया है, वहां पर आप कैसे नाम दोगे उन 3 जो है वैल्यूज का? तो अगर हमारे पास, आपने सिंपल याद रखना है, L1 है तो P सब शेल इंडिकेट करता है, और M की वैल्यू अगर M की वैल्यू -1 है तो हमारे पास इसको हम नाम देंगे PY। PY के लिए M की वैल्यू क्या होगी? -1। बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगर PZ है तो m की वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे 0, ये आपको याद रखने हैं। और px है अगर, तो m की वैल्यू हम लेते हैं +1। तो अगर आपको m की वैल्यू +1 दी है तो फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए px ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू 0 दी है तो pz ऑर्बिटल है, और m की वैल्यू -1 दी है तो py है। इन द सेम वे हम यहाँ पर भी इन वैल्यूज की नेमिंग कर देते हैं। अब अगर L2 है तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिट सब शेल आएगा बच्चों? D सब शेल। अब D सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5, लेकिन कौन कौन से हैं? अब उनकी नेमिंग हम जो है कर रहे हैं। तो अगर DZ² है तो उसके लिए m की वैल्यू 0 आएगी। अगर DX² - Y² है तो m की वैल्यू आएगी +2। और अगर DXY है तो m की वैल्यू आएगी -2। अगर DYZ है तो m की वैल्यू आएगी -1। और अगर DZX है तो m की वैल्यू आएगी +1। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। PXY m की वैल्यू अगर ये है तो P की वैल्यू ये वाले ऑर्बिटल होंगे, या m की वैल्यू अगर ये है तो D के ये वाले ऑर्बिटल होंगे। इन्हीं पे बेस्ड आपको फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लास्ट क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपने यहाँ पे सिंपल याद रखना है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर आर, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ s। कौन सी होंगी वो वैल्यूज? या तो +12 या -12। अब कई बार इसको +-12 भी लिखा जाता है। तो ये तो बच्चों, ये तो था क्वांटम नंबर्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम उनकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अब बच्चों इनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स आपको कैसे पूछी जाती हैं।
तो सबसे पहली प्रॉब्लम लेंगे हम। मान लो आपको दिया हुआ कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ n, l, m for following orbitals. तो कैसे करेंगे आप? मान लो आपको ऑर्बिटल दिया हुआ 3dx² - y²। तो जब भी हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर्स को, तो सबसे पहले बच्चों ये वाला लिखा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको n के बारे में बताता है, ये आपको बताता है l के बारे में, और यहाँ पर ये बताता है आपको इसके बारे में, m के बारे में। तो इस तरह से जब भी नोटेशन हम किसी ऑर्बिटल की लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा जाता है। अब मान लो इसके लिए आपने n, l, m लिखने हैं, तो आप फटाफट पता लगा लोगे n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, l की वैल्यू d है तो 2, और m की वैल्यू, अब आपको याद रखना है ना बच्चों, x² - y²। अभी मैंने आपको बताया x² - y² है अगर, तो क्या आएगा n की वैल्यू +2। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यूज लिख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो आपको दिया हुआ 4dz²। तो बच्चों आप लिख सकते हैं ना इसके क्वांटम नंबर अपने आप। n क्या होगा यहाँ पे? हाँ 4। अब कई बच्चों ने गेस कर लिया है। l क्या होगा यहाँ पर? क्या देख रहे हो आप? d। तो हाँ बच्चों क्या आया? 2। यस इट इज 2। और m dz² जब मैंने लिखा था तो m क्या था? 0। बिल्कुल सही। अगर आपने गेस कर लिया n4 है, l2 है, m0 है, तो आप बिल्कुल सही हो। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो दिया हुआ 2px। तो बच्चों आप निकाल सकते हैं ना जल्दी से। यस n2l क्या आएगा बच्चों? यस 1 m इट इज x देन +1। इस तरह से मान लो बच्चों आपको दिया हुआ 2s। तो अब 2s आपको याद है l यहाँ पर n कितना होगा? 2, l कितना होगा? 0, और m की एक ही पॉसिबल वैल्यू आती है l जब 0 है, और वो कौन सी होती है? 0। लिखनी है एक पॉसिबल वैल्यू एंड दैट इज 0। तो जब भी s आए आपके पास m आपने 0 लिखना है। और तरह की प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। मान लो आपको कहा हुआ कि an electron is present in 3d orbital. An electron is present in 3d orbital and write all the values of possible quantum number. All possible values of quantum number. ये आपको कहा हुआ कि लिखो आप कितनी होंगी। तो अब आपके पास आप देख रहे हो यहाँ पे आपको m की वैल्यूज इंडिकेट नहीं करी हुई। तो आपने ऊपर जैसे ऊपर हमने प्रॉब्लम करी उसके अकॉर्डिंग तो आप n कितना लिखोगे यहाँ पे 3, l कितना लिख दोगे 2। लेकिन अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू नहीं दी है, तो आपने सारी वैल्यूज जो पॉसिबल हैं m की वो लिख देनी है। तो कौन कौन सी होंगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्योंकि यहाँ पे आपको m की कोई वैल्यू इंडिकेट नहीं करी है, मतलब यहाँ पर d के लिए x, y, yz, zx, x² - y² और dz² कुछ नहीं दिया हुआ आपको, सिर्फ d लिखा हुआ था। आप इस तरह से पता लगा लोगे। एक और प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों 4f। मान लो इसमें आपको कहा हुआ राइट डाउन वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स। तो n आपके पास 4 आ जाएगा। l क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 3, और m जो है वो कितना आएगा? -3 -m through 0 2 m l सॉरी। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 7 पॉसिबल वैल्यूज, और उनके नाम लिखने आपने जो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस तरह से आपके पास
किसी भी ऑर्बिटल के लिए आप पॉसिबल क्वांटम नंबर्स लिख सकते हो। अब बच्चों कई बार अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन आती है कि अगर मुझे n4 दिया हुआ तो l मैं 0 1 2 3 क्यों नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ l3 क्यों लिख रही हूँ। तो एक्चुअली आपने याद रखना है, जब आपको दिया हुआ है 4f दिया हुआ f, तो आपको यहाँ पे सब शेल दिया हुआ है f, इसीलिए आपने यहाँ पे l3 लिख दिया। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कई बार बच्चों आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि whether the following set of quantum numbers is possible or not. Possibility of set of quantum numbers. क्वांटम नंबर्स, आपको एक सेट दे दिया क्वांटम नंबर्स का, कहा हुआ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे आप? मान लो आपको दिया हुआ n is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to -1 and s is equal to +12। तो बच्चों आपने n से शुरू करना है। n अगर 2 है तो l की कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 2 पॉसिबल वैल्यूज तो होंगी, लेकिन वो कौन सी होंगी? 0 और 1। लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया हुआ। l की वैल्यू हमेशा n से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। फ्रॉम 0 to n-1 आपको याद रखना है, 0 to n-1। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 2 है, इसका मतलब n और l की वैल्यूज कभी बराबर नहीं होंगी, तो इसलिए ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मान लो आपको दिया हुआ n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0 and s is also 0. It is given to you. तो आपने यहाँ से शुरू करना है। n 2 है तो l 0 1, 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 1, m अगर l 0 है तो m 0 एक वैल्यू होगी एंड दैट इज 0। लेकिन s की 2 वैल्यूज होती हैं बच्चों, या तो +12 या -12, तो यहाँ तो s 0 दिया हुआ, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मान लो n is equal to आपको दिया हुआ 2, l is equal to 1 and m is equal to -2, s is equal to +12। सपोज ये दिया हुआ आपको। अब यहाँ पर भी आप देखो n2, l 0 and 1, ठीक है, m -2। अब अगर l 1 है तो m की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? -l 0 एंड +l, मतलब -1 0 एंड +1। लेकिन यहाँ तो -2 दे दी बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब मान लो आपको दे दिया n is equal to 3, l is equal to 1, m is -1 and s is -12। अब आपने फिर से n, ठीक है, l कितने हो सकते हैं? n 3 है तो l हो सकता है 0 1 2, 1 है। m अगर l 1 है तो m क्या होगा? -1 0 +1 -1, s -12 या +12। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये वाला सेट ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। अब बच्चों कई बार आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि which of the following orbitals are possible or not। ऑर्बिटल जो है पॉसिबल है कि नहीं है, ऑर्बिटल्स whether possible or not। मान लो आपसे पूछा कि ऑर्बिटल पॉसिबल है और नॉट पॉसिबल। अब आपको ऑर्बिटल दे दिए, मान लो आपको दे दिया कि बताओ 1p क्या हम लिख सकते हैं? 1p क्या पॉसिबल है? तो आपने 1p के अंदर फटाफट n देखना है और l देखना है। तो 1 क्वांटम नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 आ गया, और l अगर p सब शेल है बच्चों तो l की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब क्या n और l बराबर हो सकते हैं? n अगर 1 है तो l की एक ही वैल्यू होगी, लेकिन वो कौन सी होगी बच्चों? 0 0। तो l क्या आना चाहिए था मेरे पास? 0, लेकिन ऐसा तो आ नहीं रहा है। n और l क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n और l बराबर आ रहे हैं।
n और l में क्या रिलेशन है कि l जो है वो n से हमेशा एक कम होगा, 0 to n minus 1। इसी तरह से मान लो आपसे पूछा कि क्या 3D पॉसिबल है, तो फटाफट आप n लिखोगे, यहाँ पर कितना है 3, l कितना है, हाँ सही, किसी ने अगर गैस कर लिया 2 तो बिल्कुल सही, n2 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे n3 l2 पॉसिबिलिटी है, l की वैल्यू n से एक कम होगी, तो दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल। अब आपसे पूछा कि क्या 3f पॉसिबल है, तो फटाफट n लिखो और l लिखो, 3, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल सही, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आप क्वांटम नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।